यहीं से आप जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ हमसे बात कर रहे हैं, यही मकान से रामनवमी शुरू हुआ है। स्वर्गीय बद्री राम जी वो पहले जीवंत निकाले, वो अपने बैल में बैठ के शंकर जी बन के वो निकाले थे। वो पहला झांकी वही था। क्या आपको पता है कि हजारीबाग में रामनवमी की शुरुआत 1880-90 के दशक में हुई थी? या फिर ये कि रांची में पहला रामनवमी जुलूस किसने, कब और कैसे निकाला था? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा वक्त भी था जब रांची और हजारीबाग में रामनवमी के जुलूस में हथियार तो दूर, लाठी डंडे तक भी लेकर जाना मना था? और ये मंगलवारी जुलूस आखिर देर रात में ही क्यों निकलती है? अगर नहीं पता तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो अनसुनी कहानियां, वो अनछुए किस्से जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, ना पढ़े होंगे। जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। रांची में 1930 का वो दौर जब सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। जुलूस निकालना आसान नहीं था, मगर कुछ साहसी लोगों ने ठान लिया कि रामनवमी की शोभा यात्रा रांची के सड़कों पर जरूर निकलेगी। इनमें सबसे बड़ा नाम था स्वर्गीय नानू भगत गोप का। उनके साथ थे महंत ज्ञान प्रकाश, गंगा प्रसाद बुधिया, पंडित बंशीधर शर्मा और नन्हक राम जैसे शहर के कई गणमान्य लोग। आज जो भव्य जुलूस हम देखते हैं वो उसी हौसले और इच्छा शक्ति का नतीजा है। झारखंड और बिहार में रामनवमी का इतिहास करीब 150 साल पुराना है, जिसके कई दस्तावेज आज भी मौजूद हैं। इसी कड़ी में हमने बात की श्री बृजमोहन यादव से, जो नानू भगत गोप के पोते हैं। 75 साल के बृजमोहन जी ने हमें न सिर्फ कई अनसुने किस्से बताए, बल्कि कुछ दुर्लभ दस्तावेज भी दिखाए। इससे रामनवमी के स्वर्णिम इतिहास की एक नई तस्वीर उभरती है। तो आइए देखते हैं ये खास बातचीत, जानते हैं कि क्या क्या नई बातें सामने आई और कैसे ये किस्से रामनवमी की शान को और बढ़ाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। वक्त है रामनवमी का। रामनवमी वो पर्व, वो त्योहार जिसे पूरा झारखंड ही नहीं पूरा देश हर्षोल्लास से मनाता है। मगर रांची की रामनवमी, साथ ही साथ हजारीबाग की रामनवमी की बात ही कुछ और है, जिसकी धूम और धमक पूरे देश में है। रांची की रामनवमी की बात करें, साथ ही साथ हजारीबाग की भी रामनवमी की बात करें, तो रामनवमी के शुरुआत का श्रेय स्वर्गीय नानू गोप जी को दिया जाता है। आज हमारे साथ उनके पौत्र बृजमोहन यादव जी मौजूद हैं, जिन्होंने लगभग 60 साल से ज़्यादा तक रांची और हजारीबाग की रामनवमी को देखा है। और ये आज हमें रामनवमी को लेकर के कुछ ऐसी बातों को बताएंगे जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, कभी नहीं जाना है। रामनवमी की शुरुआत कैसे? रामनवमी शुरुआत होने से पहले ये हजारीबाग में होता था। हजारीबाग में करीब 1880-90 के लगभग में, जो हमारे पास सबूत है इसका, 1880-90 के आसपास में ये हमारे दादाजी थे, नानू भगत गोप जी, उनका प्रोसेशन वहाँ निकलता था। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, उससे ये साबित होता है जो हमने देखा। फिर वहाँ जैसे निकलता है वही सिस्टम जो आज से 150 साल पहले या 225 साल पहले जैसे होता था, वही चीज़ आज भी हजारीबाग में वही हो रहा है। ये जगह से घूमते हैं। हाँ, जैसे जो सिस्टम है, जो हमारा पेपर, जो हम 150 साल पहले जो होता था, वही सिस्टम आज भी हजारीबाग में है। लेकिन जब ये हजारीबाग से जब ये व्यापार के सिलसिले में रांची में आए, तो फिर ये रांची में इन्होंने शुरू किया वही चीज़, जो रामनवमी, वही यहीं से आप जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ हमसे बात कर रहे हैं, यही मकान से रामनवमी शुरू हुआ है। इसके बहुत से साक्ष्य हमारे पास हैं, जिसको देखने से लगता है कि इसी मकान से, यहीं से
ये रामनवमी शुरू हुआ है। उस वक्त का रामनवमी अभी रामनवमी में बहुत अंतर है, आसमान जमीन का अंतर है। उस वक्त का वातावरण में आज का वातावरण में बहुत मुश्किल है। उस वक्त रामनवमी मनाना बहुत एक टफ काम था, जिसको आप बोलिए। वातावरण वैसा नहीं था, लेकिन वो लोग थे उस वक्त के जो बुजुर्ग थे, सनातन को मजबूत करने के लिए, हिंदुत्व को संगठित करने के लिए ये किया गया था। लक्ष्य तो यही था, आगे देखिए क्या होता है। किस तरह की मुश्किलें थी उस वक्त? वातावरण में मुश्किल बहुत कुछ नहीं बोला जा सकता है। कुछ लोगों का आहत भी हो सकते हैं बोलने से। तो अगर जुलूस की बात करूँ तो आप तो लाखों का संख्या में लोग यहाँ निकलते हैं, उस वक्त क्या स्थिति, किस तरह से जुलूस? देखिए, जो हमने देखा है, सुना है और पढ़ा है, वो तो बताना है। हमने तो ये भी है, मेरे पास हमने पढ़ा है कि आप हमारे घर से महावीर चौक, महावीर मंदिर कितना 300 मीटर की दूरी होगी। यहाँ से वहाँ तक भी प्रोसेशन नहीं जा सकता था। क्यों? कुछ सिचुएशन आलम था, वातावरण था, समझने वाले समझेंगे। सब कुछ बोला नहीं जा सकता है। ये उस वक्त रूट था यहाँ से, जैसे रातू रोड चौक, फिर बाबा नागा बाबा जी का चक्कर लगाते हुए मेकी रोड होते हुए इमामबाड़ा के पास से वो महावीर मंदिर पहुँचता था। जैसे कि अब जो है कि रातू रोड से सीधे जो जुलूस जाती है मेन रोड होते हुए तपोवन, पहले तो ये रोड महावीर चौक का जाने वाले रास्ता जो है वहाँ नहीं था। रातू रोड सबसे तो जुलूस आते ही नहीं थे। जुलूस तो यहीं जो रातू रोड चौक है, ग्वाला टोली चौक, जिसको आप जानते हैं, यहाँ से वहीं से निकल के ऐसे जाते थे। वो तो बाद में शहर बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए तो आता गया। यहाँ से पहले फिर वो बजरा वजरा से आता था, उस वक्त नहीं आता था। लेकिन बाद में आस्ते आस्ते जब शहर बड़ा सब बढ़ता गया, पहले तो यहीं के लोग जो लोकल लोग थे उस लोग में थे। जो हमने देखा, हमने तो ये भी देखा, बहुत कुछ देखा है। क्या देखा, कुछ हमारे साथ भी खुलासा करें। वो देखा, उस वक्त नियम था, डिसिप्लिन था। हिंदू समाज में भी डिसिप्लिन था, अखाड़ा वालों में डिसिप्लिन था। अखाड़ों को लेकर के क्या नियमों का था? सुना है कि डोरंडा का जो अखाड़ा था, महावीर मंडल था, उसका उद्घाटन बाद में हुआ, तो उसके सदस्य भी महावीर महावीर मंडल रांची के अंडर में सभी थे। चाहे वो डोरंडा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई हिंदू तो उस वक्त नहीं था शायद, यहाँ तक हम याद कर रहे हैं। लेकिन डोरंडा महावीर मंडल के अंडर में था। डोरंडा महावीर मंडल ऐसा नियम था। वो हमने तो ये भी पढ़ा है कि आप महावीर मंडल नाम ही नहीं रख सकते हैं, ऐसा इसका रेजुलेशन में हमने देखा है। ये आप जो अभी जो रख रहे हैं ना, ये महावीर मंडल हो, महावीर मंडल, लेकिन जहाँ तक हमको याद है, हम इसका रेजुलेशन में देखे हैं कि आप महावीर मंडल, श्री महावीर मंडल नहीं लिख सकते। लेकिन सब आजकल सब कुछ चलता है। तो क्या बदलाव हुआ है इतने साल के रामनवमी में? आपने क्या देखा? 60 साल से ज़्यादा से रामनवमी देख रहे हैं और रामनवमी यहीं से शुरू हुई है, किस तरह का बदलाव? पहले सब एक साथ चलते थे, जितने अखाड़े वाले झंडे वाले थे वो सबका एक एक पॉइंट बना हुआ था कि आप यहाँ आएंगे, आप यहाँ आएंगे, आप यहाँ आएंगे। और मेन जो जुलूस रहता था, प्रोसेशन, उसमें आप शामिल होते चले जाएंगे। सबको टाइमिंग दिया जाता था कि इतना बजे आप यहाँ आएंगे, यहाँ तक महावीर मंडल वहाँ उतना बजे पहुँच जाता था। दूसरा भी वहाँ आ जाता, उससे मिलते हुए मेन रोड में, जैसे मान लीजिए रातू रोड से जो आया ये चौक पर मिला, ये चौक से आगे जैसे कचहरी या उस तरफ क्या बोले बड़गाई वगैरह वगैरह, इस सब से जो आता था वो सही चौक पर मिलता था। अजय पुंदा गरगोड़ा वगैरह आके वो भी सही चौक पास मिलता था। फिर आप आगे बढ़िए अलबर्टे का चौक, वहाँ से भी हजारीबाग, पोकर और क्या क्या उस तरफ है, अलग अलग खड़े, हाँ वो सब वहाँ मिलते थे। वो सब
चर्च रोड का भी वहीं, चर्च रोड का जो काली मंदिर चौक है वहाँ मिलता था। सब एक साथ, झंडे एक साथ चलते थे, नेतृत्व यहाँ का रहता था, यही लोग करते थे, ये हमने देखा है। महावीर मंडल का जो गठन हुआ था, तो उसमें जो महावीर मंडल जो है जो कि रामनवमी जिससे कंट्रोल होती है, प्रोसेसिंग जिससे कंट्रोल होता है, उसकी जो शक्ति, उसकी जो पावर है, कि उस वक्त जो इतना पूरा हिंदुओं का हुजूम उमड़ा हुआ रहता है, जो उसको कंट्रोल महावीर मंडल करता था, तो उस वक्त का जो स्थिति था और अब का स्थिति, इसमें कुछ कहना चाहिए? नहीं, देखिए, कंट्रोल उस वक्त डिसिप्लिन था, महावीर मंडल प्लस क्या बोले अखाड़े वाले में, सब अखाड़े वाले मंडल का सुनते थे। अब अभी सुनते हैं कि नहीं तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो तो सब उस वक्त इनका टाइमिंग, इनका सब कुछ फॉलो रहता था, प्लस प्रशासन का उस वक्त भी सहयोग रहता था। तो महावीर मंडल के संस्थापक सदस्यों में किसी का नाम अगर ध्यान हो तो बताएं। उनमें देखिए, एक तो बता ही दिए, दानू भगत गोप जी। हाँ? उसके बाद देखिए, उस वक्त शहर के जो जितने लोग थे, जैसे बुधिया परिवार के भी थे, रांची में बुधिया परिवार है, राधा बाबू, गंगा बाबू, हाँ, वो भी थे। फिर ये आप समझ कांत कुमार लाल एक थे, महंत ज्ञान प्रकाश, जिसको सब नागा बाबा बोलते हैं, उनका असल नाम था महंत ज्ञान प्रकाश। हाँ, वो थे। फिर और लोग थे, बाबू याद आता जाएगा तो एक बैग आप पूछिएगा तो। इतने साल के रामनवमी में कभी मतलब इस तरह का दंगा या कुछ इस तरह का झगड़ा फसाद, कौन से साल में ऐसा कुछ हुआ, कुछ ध्यान आ रहा हो? उस वक्त तो देखिए, जो पेपर्स है हमारे टाइम में, तो जो हम देखे एक बार चैती दुर्गा पूजा का टाइम में थोड़ा सा हुआ था, लेकिन रामनवमी के टाइम में थोड़ा छिटफुट तो होता ही रहता था पहले। वो के लगभग जो हम समझ रहे हैं, लगभग 30 के लगभग में भी, तो जो पेपर्स हमने हमारे पास जो है ना, अपना ओन डॉक्यूमेंट्स से है, तो 1930 के लगभग में भी हुआ है, 47-45 कुछ इस तक में बहुत टाइम में हुआ है। लेकिन प्रशासन बहुत चुस्त रहता है, इसलिए प्रशासन उसे कंट्रोल कर लेता है तुरंत। और आशा करते हैं प्रशासन आगे भी चुस्त दुरुस्त रहेगा, वो उसमें कुछ नहीं है, सहयोग महावीर मंडल का रहता है उनको। नई पीढ़ी जो रामनवमी को देख रही है, मना रही, उत्सव मना रही है, उनको कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, नियम से रहिए, आप अपने सनातन को मजबूत कीजिए, अपनी एकता को बरकरार रखिए। जैसे कि अभी जो है कि हरवे हथियार के साथ जुलूस निकलती है, तो उस वक्त क्या स्थिति थी जो शुरुआती दौर में? हम तो जो देखे हैं तो हथियार हमने तो देखा है, लेकिन जो इसके क्या उसको साक्ष्य बोलिए, पेपर बोलिए, उसको देखने से तो ऐसा लगता है कि शुरू में आप हथियार का लाठी तक लेकर नहीं चल सकते थे। कौन साल की बात होगी अंदाजन? अंदाजन समझिए लगभग 30 के लगभग का, तो राइट विट का कुछ ऐसा केस हमने देखा था पेपर में। उस वक्त तो आप लाठी भी लेकर नहीं चल सकते थे। 1930 के आसपास हरवे हथियार वगैरह नहीं। उसके बाद में सुने वार पेपर से उनको अध्ययन करना पड़ेगा, तब आपको और कुछ बता सकते हैं। हमारे पास है इनके पेपर, व्यक्तिगत पेपर, उस पेपरों को देखने ही से सब आपको बता सके। मैं तो 1890 में तो हम तो जन्म नहीं लिए थे ना, लेकिन वो बताता है पेपर, उसके आधार पर हमने आपको ये बताया। ठीक है। और कोई ऐसी जानकारी जो कि मतलब जाननी चाहिए लोगों को रामनवमी को लेकर के, जो कि अब तक आपने कहीं नहीं पढ़ी दिखी होगी या कहीं छपी हुई दिखी हो, जो कि लोग जानना चाहेंगे कि रामनवमी में ऐसा भी होता था? अब जैसे अभी मान लीजिए झांकी प्रतियोगिता होता है, हाँ, रामनवमी श्रृंगार समिति भी इसी का पार्ट था। इसी में से लोग को अलग करके कि भाई आप यहाँ के भीड़ व्यवस्था संभालिए, इसी में भी थे। हाँ, तो उस वक्त जैसे जीवंत जब हमने सुना, वो हमने देखा नहीं है कि यहीं के थे हम, मोहल्ले के शिव मंदिर है पीछे मेकी रोड में, वहाँ के ये थे नन्नक नहीं, बद्री राम जी, स्वर्गीय बद्री राम जी, वो पहले जीवंत निकाले, वो अपने बैल में बैठ के शंकर जी बन के वो निकाले थे झांकी।
पहला वो पहला झांकी वही था। खुद से ही बैल में बैठ करके हाँ, खुद ऐसा हमने सुना है बुजुर्गों से। उसके बाद फिर बैलगाड़ी में निकला, फिर आस्ते ये हाँ, फिर ट्रक व्रक में आने लगा। एक पुराना में से एक यही प्यादा टोली के थे, कौन वर्मा जी करके थे क्या, राजा राम, वो निकालते थे पुराने में। एक गाड़ी खाना से थे जगलाल साहू, वो सब हम बच्चे थे उस वक्त, 20 साल का, तब उस वक्त उन लोग निकालते थे। और कुछ जो आप बताना चाहते हैं? जो आप जो पूछे हम रामनवमी का बदलता स्वरूप के बारे में हम लोग जान लिए। हर हथियार भी नहीं चलता था रामनवमी में, वो भी हम लोग देख लिए। झांकी कैसे निकली वो भी हम लोग जान लिए। लेकिन रामनवमी की भव्यता कैसे बढ़ते गई? आबादी बढ़ता गया, लोग बढ़ता गया, इसमें लोग जागरूक होते गए। अब तो लगता है कि अब और बढ़ेगा, सनातन जाग रहा है तो अब तो और बढ़ेगा। कल सनातन प्रेमियों से ही बोलेंगे कि भाई नियम से रहिए, ये आपका बहुत पुराना धरोहर है, इसको संभाल के रखिए। सनातन जाग गया है और रामनवमी आपकी बहुत ही पुरानी धरोहर है, इसे संजो कर रखिए। रांची से प्रभात खबर डिजिटल के लिए अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।